हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज हम करने वाले एक बहुत ही प्यारा सा बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और टॉपिक का नाम है हमारे पास भाई कैटालिटिक प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स। सर इसका क्या मतलब है? भाई इस वक्त जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं वो कैटालिसिस है ना, कैटलिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं, सारी चीजें पढ़ रहे हैं। तो कैटलिसिस के अंदर दो टर्म आते हैं हमारे पास, एक होता है प्रमोटर्स और एक होता है पॉइजन्स। मुझे लगता है जिस दिन हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर पढ़ा था ना, उसमें ये सारी चीजें हमने करी थी। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार फिर से बता देते भाई। हम जो एक्चुअली यूनिट इस वक्त पढ़ रहे हैं ना, वो हमारे पास यूनिट है कैटालिसिस, है ना। और इस कैटालिसिस का ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा? एक मिनट, हाँ ये लेक्चर नंबर 4 है। कौन सा भाई? ये है लेक्चर नंबर 4। मतलब सर इससे पहले हमारे पास ना 3 लेक्चर हो चुके हैं कैटालिसिस। ये लेक्चर नंबर 4 है। वैसे तो हम स्पेशली बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री के लिए पढ़ रहे हैं। इसमें हमारे पास 2 पेपर होता है। एक होता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, उसके हम 2 यूनिट अब तक कवर कर चुके हैं। अगर आप बाद में देख रहे हो तो हो सकता है सारी हो चुकी हो, बट अभी तक हमारे पास कितनी हो चुकी हैं? 2 यूनिट उसकी कवर हो चुकी हैं। और दोनों के क्लास नोट्स हमने टेलीग्राम चैनल जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस पर भी अपलोड कर दिए। दूसरा हमारे पास दूसरा पेपर होता है रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। भाई इसकी ये 2nd यूनिट है, 1 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और उसके क्लास नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पे है। और इसके ये यूनिट ये अब कंप्लीट हो जाएगी तो इसके भी वहां पढ़ जाएंगे। तो ये 2nd यूनिट है भाई, इसका ये लेक्चर नंबर 4 है। हमने क्या किया था सबसे पहले, देखो ये हमारे पास टॉपिक्स हैं इस यूनिट में पढ़ने वाले। इंट्रोडक्शन पार्ट हम कर चुके थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन, जो भी हमारे पास कैटालिटिक रिएक्शंस होते हैं उनकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो भी हमने पढ़ लिया था। सर इसके बाद आया था हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हम कहेंगे भाई टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात, टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। कैटालिसिस या कैटालिटिक प्रमोटर्स एंड पॉइजन आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कवर कर लिया। तो उसके बाद हमारे पास ये 4 टॉपिक और हैं, उसके बाद ये यूनिट खत्म ही हो जाएगी। बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, बहुत छोटी सी यूनिट है। चलिए भाई, हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने ये जाना था, अगर हमारे पास मान लीजिए कोई रिएक्शन होती है ना, उस रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास रिएक्टेंट होता है और रिएक्टेंट से बनना क्या होता है? प्रोडक्ट बनना होता है। जब किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो कोई ऐसा कंपाउंड जो इस रिएक्शन की रेट को या तो बढ़ा दे या फिर घटा दे, लेकिन रिएक्शन में कंज्यूम ना हो, रिएक्शन के बाद जैसा वैसा का वैसा मिल जाए, उसको हमने नाम बोला था कैटलिस्ट। यही बोला था बिल्कुल। अब उस कैटलिस्ट के बारे में ये कहानी थोड़ी सी पढ़ी थी, हम बताएंगे इसके बारे में। फिर उसके बाद में कैटलिस्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जान ली थी। भाई कैटलिस्ट कितना अमाउंट में यूज होता है? बहुत कम अमाउंट सफिशिएंट होता है, कंज्यूम नहीं होता है ना। ये किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, केवल रिएक्शन की स्पीड को ही मेंटेन करता है। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर होता है और इसको कराने के लिए हमें एक क्या चाहिए? एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, घटाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। इससे हमारे पास 2 टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं उन्हें पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं, जो घटाते हैं उन्हें नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम ना लास्ट लेक्चर में जान चुके हैं भाई। फिर कैटलिसिस के टाइप देखे थे 2 थे सर हमारे पास, होमोजेनस कैटलिसिस और दूसरे थे हमारे हेटेरोजेनस। होमोजेनस में क्या था भाई? जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों की फेज सेम होती है वो होमोजेनस, और जिसमें डिफरेंट होती है वो हेटेरोजेनस। इसके बाद कुछ हमारे पास अलग टाइप की चीजें आई थी, जैसे ऑटो कैटलिस्ट, जिसमें प्रोडक्ट खुद हमारा कैटलिस्ट का काम कर जाता है, उसको हमने ऑटो कैटलिस्ट बोला था। इसके बाद में एसिड बेस, अगर हमारा कैटलिस्ट कोई एसिड या बेस है तो उसको हमने एसिड बेस कैटलिसिस बोला था। अगर इंड्यूस्ड चाहे कोई रिएक्शन हम करा रहे हैं वो रिएक्शन नहीं हो रही, लेकिन कोई दूसरी रिएक्शन की प्रेजेंस में वो रिएक्शन हो पा रही है, तो उसको हमने इंड्यूस्ड कैटलिसिस बोला था, है ना। उसके बाद एंजाइम, हमारे बॉडी के अंदर भाई, हमारी बॉडी के अंदर भी एंजाइम होते हैं, बट वो कैटलिस्ट होते हैं, उनको हम कैटलिस्ट ना बोलकर हम उनको बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। बायो कैटलिस्ट का दूसरा नाम होता है एंजाइम। अगर हमारी बॉडी में होने वाली बायोकेमिकल रिएक्शंस को अगर कोई कैटलाइज कर रहा है तो उसको हमने नाम दे दिया एंजाइम। तो जहां एंजाइम यूज हो रहा है वो एंजाइम कैटालिसिस हो गई। तो इनके बारे में तो डिटेल हम जान चुके थे अभी ना। अभी हमको जानना है कैटालिटिक प्रमोटर और दूसरा होता है पॉइजन। आप इसको बहुत प्यार से समझते हैं, कैटालिटिक प्रमोटर क्या होता है और कैटालिटिक पॉइजन क्या होता है, ठीक है। चलिए भी, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो समझ लिया और पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझे। अभी फिलहाल हमें जानना है कहाँ फोकस करना है, कैटालिटिक प्रमोटर और पॉइजन के पास। पहली बात तो दिमाग में ये डाल लीजिए, कैटालिटिक प्रमोटर हो या कैटालिटिक पॉइजन हो, ये खुद कैटालिस्ट नहीं होते। कैटालिस्ट का काम होता है भाई किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना या उसकी स्पीड को कम कर देना, ये कैटालिस्ट का काम होता है।
इनका कोई मतलब नहीं है, ये ना किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं और ना घटाते हैं। अगर इनको आप कैटलिस्ट मत डालो, आप प्रमोटर डाल दो, पॉइजन डाल दो, इनका कोई मतलब नहीं है कि रिएक्शन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जो स्पीड से चल रहा है चलने दे, ना रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। लेकिन अगर उसमें कैटलिस्ट आपने डाल दिया, फिर ये उंगली करते हैं कैटलिस्ट। मैंने आपको, मुझे लगता है पहले लेक्चर में आपको बताया था, जब हम बात कर रहे थे ना कैटालिटिक प्रमोटर, वो उसकी कैटलिस्ट की जब हम बात कर रहे थे, तो हमने एक गाँव का, अपने घर माहौल का हमने क्या लिया था, एक एग्जाम्पल लिया था। हमने कहा जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, एक बंदा ये है, दूसरा बंदा ये है, और ये दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं बैठे बैठे, एक चबूतरे पे बैठे, एक जगह बैठे, जो पे बैठक होती है ना, आपके घर में, मोहल्ले में, पड़ोस में, जो भी होता है, वहां बैठे बैठे आपके क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अब वो दोनों बातें कर रहे हैं, तो बात बात में क्या होता है ना, कभी कभी बहस छिड़ जाती है, बहस भी हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। बहस हो जाती है तो बराबर में एक बंदा बैठा होता है, दो तरह के बंदे बैठे होते हैं। एक बराबर में बैठा होता है बंदा जो उनकी खुद हमेज का होता है, एक होता है जो उनसे बड़ा होता है, मतलब बुजुर्ग आदमी, मान लो बड़ा बूढ़ा व्यक्ति है, दादा टाइप, ठीक है। तो एक इधर बंदा जो बैठा है, इन दोनों में जब बहस हो रही है ना, तो वो एक पिंच जरूर करता है, या फिर उसके पास एक पावर होती है वो पिंच करने की। वो उन दोनों में से किसी एक से बोल सकता है, भाई तेरे बारे में ना, अभी तो बहस हो रही है, तेरे बारे में कल इसने मेरे से ऐसा कहा था। अब उसको क्या होगा भाई, उसको क्या होगा, अब इसको गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो ये क्या करेगा भाई, ये और ज्यादा तेज इनके अंदर झगड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये कि उसने इसको क्या कर दिया, उसने इसको पिंच किया और इसमें झगड़ा चालू। कहने का मतलब वो जो व्यक्ति जो पिंच करने बैठा है ना, वो एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है, वो एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है कि इन दोनों की जो रिएक्शन हो रही थी, जो झगड़ा हो रहा था, उनकी स्पीड को इसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। सर एक और बंदा जो बड़ा बूढ़ा, वो बता रहे भैया रुक जाओ यार, काहे लड़ रहे हो, हैं लड़ने वड़ने में कोई ज्ञान नहीं है, लड़ोगे एक दूसरे का सर माथा फोड़ोगे, दिक्कत होगी, परेशानियां बढ़ेंगी, है लड़ाई झगड़े में कोई ज्ञान नहीं, आराम से बैठो चुपचाप बात कर, बस ये होता है। एक इस टाइप के तो व्यक्ति होते हैं ना मोहल्ले में, बिल्कुल वो भी कैटलिस्ट का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है सर कैटलिस्ट का काम, क्योंकि वो होने वाले झगड़े को कम कर रहा है ना। एक बंदा झगड़े को बढ़ा रहा है, एक बंदा झगड़े को कम कर रहा है, सर दोनों ही कैटलिस्ट हैं। फर्क क्या है, जो झगड़े को बढ़ा रहा है उसको हम पॉजिटिव कैटलिस्ट कहेंगे, और जो झगड़े को घटा रहा है उसको हम नेगेटिव कैटलिस्ट कहेंगे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, दो टाइप के व्यक्ति और होते हैं उस ग्रुप में। दो टाइप के व्यक्ति क्या होते हैं, यहां पर जो झगड़ा चल रहा था ना इन दोनों के अंदर, वो दूसरे टाइप के जो व्यक्ति हैं उनको इनसे कोई मतलब नहीं होता, मतलब इन द सेंस वो इनसे डायरेक्ट कुछ नहीं कह पाते, लेकिन हाँ उनकी बॉन्डिंग उस कैटलिस्ट के साथ होती है, डायरेक्ट रिएक्शन करने वालों के साथ नहीं, रिएक्टेंट के साथ नहीं, कैटलिस्ट के साथ उनकी बॉन्डिंग होती है। वो कैटलिस्ट से जाके बोलते हैं, भाई यार झगड़ा हो रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा और करवा। कैटलिस्ट से बोलेंगे थोड़ा सा और करवा, झगड़ा बढ़ा यार, अच्छा लग रहा था मेरे को। कैटलिस्ट बोलेगा तू खुद जाके बोल दे, बोले मैं कैटलिस्ट नहीं हूँ, बोले मेरी बात तो वो सुनते ही नहीं है, मेरी बात नहीं मानेंगे, तू बोल इनसे ऐसा ऐसा बोल, वो और एक नई कहानी जोड़ के दे देगा उसको, भाई ऐसा बोल दे इनके अंदर और देख फिर झगड़ा होगा। मतलब कुल मिलाकर कहने का ये, वो व्यक्ति जो डायरेक्ट कैटलिस्ट की तरह काम नहीं कर रहा है, मतलब डायरेक्ट रिएक्टेंट से कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, भाई तू जाके बोल, उसको बोलते हैं प्रमोटर। इसी को कहा जाएगा प्रमोटर, जो खुद कैटलिस्ट का काम नहीं करता लेकिन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा रहा, भाई तू जाके बोल, वो प्रमोटर होता है। एक बंदा वहीं पे बैठा होता है, अरे रहने दे यार काय को, वैसे बेफालतू के इन दोनों में झगड़ा होगा, सर माथा फूटेगा, हॉस्पिटल पहुंचेगा, ये वो, रहने दे यार क्या ही फायदा, इतना ही बहुत है ना, वो होता है इतना ही बहुत है, रहने दे जितना हो गया ठीक है, यहीं रोक दो, वो रोकने वाला भी होता है। सर उसी को कहा जाता है कैटालिटिक पॉइजन या फिर इनहिबिटर। आई होप कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी, बहुत ही सिंपल से थी, है ना, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अभी हम बात करते हैं अपने केमिस्ट्री पे आते हैं, ये तो हमारे घर मोहल्ले की बात होगी। तो कुल मिलाकर कहने का ये है कि आपके मोहल्ले में भाई साहब कैटलिस्ट भी होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट भी होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं, प्रमोटर भी होते हैं और पॉइजन भी होते हैं। तो इस तरह के लोगों से थोड़ा सा बच के भी रहिए, है ना। जो कैटालिटिक प्रमोटर होते हैं, पॉइजन होते हैं, प्रमोटर बहुत खतरनाक होता है ना, और जो पॉजिटिव कैटलिस्ट हैं ये भी खतरनाक होता है। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा ऐसा रहिए कि ठीक चल, वो एक अलग सेंस में हम चलेंगे। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कैटालिटिक प्रमोटर की। कैटालिटिक
प्रमोटर्स। अब हम बात करेंगे सर क्या होता है कैटालिटिक प्रमोटर, जरा इधर आइए। हम कहेंगे सर ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं ना, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, द substances which increase the activity of catalyst. The activity of catalyst is known as कैटालिटिक प्रमोटर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई हो। सब्सटेंसेस किया है तो लिख सकते हो आर नोन एज कैटालिटिक प्रमोटर्स। ठीक है भाई, तो क्या हो गया भाई कैटालिटिक प्रमोटर, हमने सीधा सीधा बोला ये ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं उनको कैटालिटिक प्रमोटर्स कहा जाता है। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हो भाई, कैटालिटिक प्रमोटर्स या हम लिख सकते हैं डज नॉट या डू नॉट एक्ट एज ए कैटलिस्ट। ये हमारे कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करते। ठीक है, एक एग्जांपल को समझ के चलते हैं। भाई अपने पास ना एक रिएक्शन है, हैबर प्रोसेस आपने नाम सुना बिल्कुल, N2 की रिएक्शन जब हम H2 के साथ कराते हैं 3H2 हम लेते हैं, तो ये रिएक्शन कराने के बाद हमको बन जाता है भाई साहब 2NH3, ये बन जाता है 2NH3 बन जाता है। ठीक है, और इस रिएक्शन में जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं ना, इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है हमारे पास Fe सॉलिड होता है, सॉलिड फेज में होता है, कोई दिक्कत नहीं, सॉलिड लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास Fe होता है। और ये जो Fe है ना, ये जो Fe है भाई ये किसका काम करता है, ये Fe काम करता है कैटलिस्ट का काम करता है, मतलब इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। ये वही है पड़ोसी जो झगड़े को बढ़ा रहा है, इन दोनों के बीच झगड़ा बढ़ा रहा है, झगड़े से सरमाता फूट रहा है, इनका प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है ना, तो ये कौन हो गया हमारे पास, ये कैटलिस्ट हो गया है ना। अभी यहीं पर एक बंदा और होता है, एक महाजन और आता है जिनका नाम होता है मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम। और ये जो होता है ना, ये किसका काम करता है भाई, ये काम करता है हमारे पास प्रमोटर का। सर ये काम करता है हमारे पास प्रमोटर का, मतलब इसको इस रिएक्शन से अगर मैं Fe ना डालूं पर एमओ डाल दो, ये रिएक्शन की स्पीड जो हो रही है ना उसी स्पीड से हो, इसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसमें Fe डालने के बाद अगर मैंने एमओ डाल दिया, एमओ पिंच करता है Fe को, भाई बढ़ा रिएक्शन, और ये रिएक्शन को और तेज बढ़ाता जाता है। आई होप समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। ठीक है, ओके। नाउ अभी हम चलते हैं भाई अगली रिएक्शन पर, और इसका अगला टॉपिक अपना कौन सा है, ये तो था कैटालिटिक प्रमोटर्स। नाउ वी वांट कैटालिटिक पॉइजन, कैटालिटिक पॉइजन्स। ठीक है ना, कैटालिटिक पॉइजन को आप एक नाम और बोल सकते हो भाई, कैटालिटिक इनहिबिटर्स कैटालिटिक इनहिबिटर्स भी बोल सकते हैं, इनहिबिशन मतलब रोकना होता है। ठीक है, इनहिबिटर्स भी बोल सकते हैं। क्या मतलब होता है भाई, पॉइजन का मतलब भी वही है ना भाई, जहर दे दो किसी को मरी जाएगा, उसकी सांसें थम जाएंगी, सांसें रुक जाएंगी, यही होता है। इनहिबिशन मतलब रोकना, पॉइजन मतलब रोकना, विष है। चलो ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं क्या होता है कैटालिटिक पॉइजन। तो हम बोल सकते हैं सर द सब्सटेंसेस विच डिक्रीज, जो क्या करता है डिक्रीज और इनहिबिट या फिर रोक ही देता है द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, जो किसी भी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करते हैं या फिर रोक देते हैं, आर नोन एज उसी को क्या कहा जाता है भाई, कैटालिटिक पॉइजन्स।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। वैसे भी देखो, हिंदी इंग्लिश का तो कोई फंडा रहा नहीं, मैं आपको हिंदी में लिखूं या फिर इंग्लिश में लिखूं, क्या ही फर्क पड़ता, बोल तो हिंदी में ही रहो ना, सारी चीज़ें समझ में आती हैं। जिसको भी इंग्लिश में लिखना होता है वो लिख लिया करो, हिंदी में चाहिए, हिंदी में चाहिए तो जो मैं बोल रहा हूँ बस उसी को कन्वर्ट कर लो या उसी को लिख लो, जो डेफिनेशन बोलता हूँ, है ना। तो क्या होगा भाई, द सब्सटेंस विच डिक्रीज यानी जो कम करते हैं, और इंक्रीज या फिर बढ़ाते हैं द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट आर नोन एज कैटालिटिक पॉइजन्स। ओके, या इसको हम कैटालिटिक इनहिबिटर भी बोल सकते हैं। ठीक है सर, सेम पॉइंट एक और लिखना है, और सेम पॉइंट क्या लिखना है, ये जो कैटालिटिक पॉइजन होता है ये भी आपका कैटलिस्ट की तरह एक्ट नहीं करते। क्या लिखेंगे भाई, डज नॉट एक्ट एज ए कैटालिस्ट, ये भी हमारे कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करते। सर एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल पे आप, यहाँ पर भी हमने एग्जाम्पल किया था, बिल्कुल ये हमने इसका एग्जाम्पल किया है, अभी हम यहाँ पर भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास है SO2, हमने पढ़ा था O2 के साथ रिएक्शन कराता है, बन कौन जाता भाई, SO3 बन जाता, 2SO2 ले लो, 2SO3 बन। जब हम SO2 की रिएक्शन O2 से कराते हैं तो क्या बन जाता है, SO3 बन जाता है। और इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है ना उसको हम यूज करते हैं PT हमारा एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। क्या यूज होगा भाई, दिस वन इज कैटलिस्ट की तरह। जब तक PT है ये रिएक्शन ये दनादन होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। अभी अगर मैंने यहां पर डाल दिया, क्या मैंने यहां डाल दिया AS2S3 एस्बेस्टोस सल्फाइड। सर ये जो बंदा है ना, ये जो अभी लिखा है हमने, ये काम करेगा हमारा पॉइजन का, ये काम करेगा पॉइजन का। जब तक PT रिएक्शन चलती रहेगी, आराम से चलती रहेगी और स्पीड बढ़ेगी। जैसे मैंने इसको डाला रिएक्शन ठप बैठ जाती, मतलब रुक जाती, इसके आगे फिर रिएक्शन ही नहीं हो पाती। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, कैटालिटिक पॉइजन क्या होता है, रिएक्शन को रोकने या रिएक्शन की स्पीड को कम करने के काम आता है। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन को स्पीड को रोकने के लिए कैसे करता है, डायरेक्ट रिएक्शन को नहीं रोकेगा, केवल क्या करता है, जो कैटलिस्ट होता है उसकी एक्टिविटी को कम करता है। ठीक है ना, ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देगा तो रिएक्शन ऑटोमेटिक रुक जाएगी, बस यही इसका काम होता है। ठीक है भाई, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, एक रिएक्शन और लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी जगह भी है। जैसे हम यहाँ पर N2 है प्लस H2 है 3H2 है, रिएक्शन में अगर मान लीजिए PT यूज करता हूँ तब भी ये रिएक्शन वही होगी भाई, 2NH3 फॉर्म होगा, इधर 2 लगाया था नहीं, ठीक है। ये भी हमारा कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। अगर इसमें मैंने डाल दिया H2S, ये हमारा किसका काम करेगा, पॉइजन का काम करेगा। अच्छा एक चीज समझ सकते हो आप, ये किसका काम करेगा, कैटलिस्ट, और ये किसका काम करेगा, पॉइजन। पॉइजन को पहचानना बहुत आसान होता है। मोस्टली जितने भी आपको पॉइजन मिलेंगे उनमें मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% केसेस में आपको सल्फर जरूर नजर आएगी। जहां सल्फाइड आ गए वो आपका कैटलिस्ट पॉइजन का ही वर्क करता है। ठीक है, तो मुझे लगता है भाई इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी समस्या नहीं थी। तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, प्यार से हमने समझ लिया है। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है तो भाई कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली रहता है, आप उसमें कमेंट कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम है मैं आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा, और जल्दी करोगे तो अगले लेक्चर में मिल जाएगा, थोड़ा लेट करोगे तो भाई हो सकता है किसी और माध्यम से देना पड़े, आपको मिल जाएगा ना। कुछ डाउट्स जिनके भी रहा करेंगे, अब हम टेलीग्राम चैनल आपका है तो आप उसमें जाइए भी, है ना, जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस के। तो आपके कुछ डाउट्स हैं जो कि क्लियर नहीं हो पाए या कुछ रह गए पुराने लेक्चर्स के, तो उनको भाई जाहिर सी बात है पुराने लेक्चर्स को अभी हम ऐड नहीं कर सकते ना उसमें, तो फिर उनके जो सॉल्यूशंस है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया करूँगा। ठीक है, तो वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और बाकी क्लास नोट्स तो उधर मिलते ही हैं, डेली क्लास के अपडेट भी उधर मिल जाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। फिलहाल इस लेक्चर को इधर ही समाप्त करते हैं, इधर ही रोकते हैं। बस आपसे एक उम्मीद करना चाहेंगे कि जितना हो सके भाई उतना लेक्चर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आपके जो क्लासमेट है, बैचमेट है, कॉलेजमेट है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको भी इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना है, ग्रेजुएशन में फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक कुछ भी पढ़ना है, सब कुछ अवेलेबल है ना। और जिसको JEE नीट के लिए प्रिपरेशन करनी है तो भाई वो अपने टॉपिक वाइज किसी भी कॉन्सेप्ट को उठा ले, उसको क्लियरली वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए फिलहाल हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।